अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है। दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के बाद वो तिहाड़ जेल में रहे। चुनाव के दौरान 20 दिनों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को प्रचार करने के लिए बाहर जाने की मंजूरी दी थी। उसके बाद दोबारा 2 तारीख को उनको सरेंडर करना था। उन्होंने सरेंडर किया और अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी है। ये बड़ी खबर है। दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, इसके पहले संजय सिंह भी जेल में थे। संजय सिंह को भी जमानत मिली थी और अब अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट एक बड़ी खबर है और यह खबर दिल्ली सरकार को राहत जरूर दे रही होगी, लेकिन सवाल यह है कि कोर्ट ने जो जमानत दी है उस जमानत का आधार क्या है, कोर्ट ने क्या माना है और किस आधार पर कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं उनको जमानत दी है। इस मामले की जांच ईडी और सीबीआई दोनों कर रही हैं। जो प्रोसेस का मामला है वो सीबीआई के पास है, जो फंड का मामला है वो ईडी के पास है, पैसों की हेरा फेरी जो हुई है वो ईडी जांच कर रही है और यह जो गिरफ्तारी हुई थी ईडी ने ही अरविंद केजरीवाल की थी। और लंबे समय से अरविंद केजरीवाल लगातार कोर्ट में कहते रहे कि मेरी गिरफ्तारी, मेरी कस्टडी, यह दोनों गलत हैं और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आपको अपनी गिरफ्तारी और कस्टडी को लेकर के लड़ाई लड़नी है तो नतीजा बहुत देर में आएगा, चुनाव का समय है। अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़मानत मिले तो आप चुनाव की खातिर अंतरिम ज़मानत होती है उसके लिए आप अर्जी डालिए और उसी आधार पर अरविंद केजरीवाल को ज़मानत मिली थी, अंतरिम बेल। लेकिन 2 जून के बाद वो फिर से जेल में थे और आज 20 जून को अरविंद केजरीवाल को जो निचली अदालत है राउज एवेन्यू कोर्ट, उसने ज़मानत दी है। हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा मेरे साथ हैं। आशीष, जमानत का आधार क्या है? आप देखिए, अभी ऑपरेटिव पार्ट में राणा जी, अभी राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा है अरविंद केजरीवाल को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत देते हैं। इसी बीच ईडी की तरफ से अदालत से ये गुहार लगाई गई कि हमें 48 घंटों का वक्त दिया जाए और 48 घंटों तक अरविंद केजरीवाल का जो जमानत बॉन्ड है यानी कोर्ट का जो आदेश है फिलहाल उसे लागू ना किया जाए, क्योंकि हम इस फैसले को हायर कोर्ट यानी दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देना चाहते हैं। अभी अदालत में बहस इसी बात की हो रही है कि क्या ये अदालत का आदेश है ये तत्काल प्रभाव से लागू होगा या फिर जो ईडी ने अदालत से गुजारिश की है कि उन्हें 48 घंटों का समय दिया जाए ताकि इस फैसले को वो चुनौती दे सके। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में बहुत बड़ी राहत मिली है। जो आर्गुमेंट हुए थे उन आर्गुमेंट के हिसाब से, चूंकि ऑपरेटिव पार्ट है, कोर्ट के ऑर्डर को हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन ऑर्डर जो ऑपरेटिव पार्ट है उसमें ये बात समझ में आती है कि कोर्ट ने इस बात को माना है कि अरविंद केजरीवाल पीएमएलए की धारा 45 के तहत जो दोहरी शर्त है उसका पालन कर रहे हैं, यानी उन दोहरी शर्तों के दायरे में वो आ रहे हैं, जमानत दी जा सकती है।